हम करने जा रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। फिगर हमें गिवन है बच्चों ये वाली। ये एंगल 70 डिग्री गिवन है, ये एंगल 125 डिग्री गिवन है, ठीक है। बाकी ये वर्टेक्स हो गए। अब हम मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ये वाला एंगल 5 है और ये वाला एंगल हमारे पास 2 है। क्लियर? कि हम सपोज कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर दिस ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओएबी। ऊपर और नीचे वाली दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में सिमिलर गिवन है। इज द बीओसी, ये एंगल 4 125 गिवन है, सी डी ओ 70 डिग्री गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है डी सी ओ, मीन्स हमें गिवन बच्चों अपने आप लिख लेना। टू फाइंड, हमने फाइंड आउट करना है एंगल 2 डीओसी 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 डीसीओ, एंगल 2 एंगल 1 एंड ओएबी ओएबी एंड एंगल 3। ये तीनों एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं 1 2 3। ओके, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखो यहां पे हमारे पास DOB स्ट्रेट लाइन है, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, DOB स्ट्रेट लाइन, DOB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर OC लाइन है, तो इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 1 दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये एंगल हमें कितना गिवन है 125, तो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो मैं यहाँ लिख दूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। एंगल 1 एंगल 4 कितना है 125 डिग्री, 180 में से माइनस कर देंगे। एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 125, 55 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया 55 डिग्री। अब हमने एंगल 2 निकालना है। देखो एंगल 2 किससे निकल जाए DOC, DOC एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल DOC एंगल 1 प्लस 5 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। रीजन क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल 180 होते हैं। एंगल 1 कितना गिवन है, एंगल 1 अभी हमने निकाला 55 डिग्री, एंगल 5 70 गिवन है, एंगल 2 हमने फाइंड आउट करना है, तो एंगल 2 कितना आ गया 180। इन दोनों को जोड़ के इधर माइनस कर देते हैं, 180 माइनस बेस दोनों को ऐड करके कितना बना 125, तो 2 एंगल भी कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 हमारे पास कितना आया था 55, एंगल 2 कितना आया हमारे पास 55 डिग्री। वैसे ही अब बात करेंगे हम एंगल 3 की, एंगल 3 की। तो देखो एंगल 3 कैसे निकलेगा। देखो हमें गिवन है कि ट्रायंगल, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अब देखो A एंगल 3 फाइंड आउट करना है। एंगल 3 कहां पे A पे है, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है C, तो इसका मतलब एंगल A और C आपस में बराबर होंगे। देखो देखना कैसे है, एंगल 3 फाइंड आउट करना है। एंगल 3 कहां पे A पे, A किसके कॉरस्पॉन्डिंग है दूसरे ट्रायंगल के C के, तो C पे कौन सा एंगल है एंगल 2, C पे कौन सा एंगल है एंगल 2, तो इसका मतलब एंगल 2
इज इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 55। रीजन क्या आ जाएगा, बाय CPST, बाय CPST दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 55 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल्स कितने हैं, 55 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल्स कितने हैं, 55 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। तो पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम एक। ABCD ट्रेपेजियम, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD हमें गिवन है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलर क्राइटेरियन फॉर एनी टू ट्रायंगल्स शो दैट दिस, ये प्रूव करना है। अब देखो ये चीज प्रूव करनी है, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। देखो ये कैसे होगा, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं, कौन सी, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं, क्योंकि OA इसमें है, OC इसमें है, OD इसमें है, OA इसमें है। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, पहले गिवन तो खुद लिख लोगे। ठीक है, टू प्रूफ भी खुद लिख लेना। बात करेंगे प्रूफ की। तो इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB नंबरिंग दे लेते हैं। यहां पे ये आ गया एंगल 1, ये आ गया हमारे पास एंगल 2, ये आ गया एंगल 3, ये आ गया एंगल 4। अब देखो CD और AB लाइन आपस में पैरेलल है, CD लाइन और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 और 3 आपस में अल्टरनेट हो गए, ये दोनों बराबर। सिमिलरली इधर से DB लाइन अल्टरनेट है, तो 4 और 2 एंगल आपस में बराबर हो गए। रीजन क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज AB पैरेलल टू CD। क्लियर, दो एंगल्स इक्वल हो गए। अगर दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाए, देयरफॉर ट्रायंगल OCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB बाय कौन सी, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, CRITERION बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब देखो, अब हमने लिखना है, कैसे लिखेंगे, हमें पता है। अब हमने ये लिख लिया, अब ये चीज प्रूव करनी है, OA अपॉन OB। क्या प्रूव करना था, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। देखो कैसे लिखेंगे, एंगल 1 और 3 बराबर है, तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, OB, और 3 के सामने OD, तो आ जाएगा OB अपॉन OD। क्योंकि 1 और 3 आपस में बराबर है, तो 1 के सामने साइड आएगी OB और 3 के सामने साइड है OD, तो OB अपॉन OD इक्वल्स टू 4 और 2 बराबर है। इस ट्रायंगल में कौन सा 2, तो 2 के सामने OA, 4 के सामने OC, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4।
अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल के रख लेना बच्चों, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वो एनसीईआरटी से पढ़ना आसान रहेगा। चलो देखो, अब पहले मैं फिगर बना रहा हूं। टी पी क्यू एस आर, यहां पे एंगल 2, यहां पे एंगल 1। गिवन क्या है हमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस, गिवन है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, अपॉन पी आर। और क्या गिवन है, और हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 आपस में बराबर गिवन है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, ये छोटी वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, पूरी ट्रायंगल के, ये छोटी वाली ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो देखो अब कैसे प्रूव करेंगे इसे। अब देखो मुझे, अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूं, पी क्यू आर प्रूफ, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर अलग से बना लेते हैं। पी क्यू आर ये छोटी वाली ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ये अलग से ट्रायंगल बना लेते, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर। यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है। ठीक है, पी क्यू आर छोटी वाली ट्रायंगल बनाइए। तो देखो 1 के सामने ये दोनों एंगल बराबर है, तो इनके सामने वाली साइड भी आपस में बराबर होगी। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 1 के सामने कौन से साइड है, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। रीजन क्या आएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। ठीक है, अब जो गिवन था वो ले लो। गिवन क्या था, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो, हमें क्या पता है, हमें पता है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये चीज हमें पता है। तो देखो पी आर किसके बराबर है, पी आर किसके बराबर है, अभी प्रूव किया, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख दूंगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी। ये ऐसे कैसी रहेगी, क्यू आर क्यू टी क्यू एस। और पी आर की जगह मैंने लिख दिया पी क्यू, क्योंकि दोनों बराबर है। देखो दोनों बराबर है, अभी प्रूव करके हटे बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी की दोनों बराबर है। तो पी आर की जगह मैंने पी क्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देना, इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू आर, इधर जाएगा क्यू टी की जगह क्या आ जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू टी। मैंने क्या किया यहाँ पे, रेसिप्रोकल, ये मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो ध्यान से, क्यू एस कौन सी लाइन है, ये वाली। क्यू आर कौन सी लाइन है, पूरी लाइन। पी क्यू कौन सी लाइन है, ये छोटी वाली। क्यू टी कौन सी लाइन है, ये पूरी वाली। अब देखो दो साइड है इस छोटे ट्रायंगल की आ गई, पी क्यू एंड क्यू एस इस छोटे ट्रायंगल की आ गई, और दो साइड है बड़ी ट्रायंगल की आ गई, क्यू टी एंड क्यू आर। तो इसमें इसका मतलब मेरे पास दो प्रॉपर्टीज बन गई, एक एस और एस। एस मुझे मिल गया, बचा क्या, एंगल बचा। और एंगल वन छोटी ट्रायंगल में भी है और बड़ी ट्रायंगल में भी है, तो एंगल 1 कॉमन हो गया, एंगल 1 कॉमन हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल जो हमने सिमिलर करनी है, इन ट्रायंगल
पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। पहले तो साइड है जो प्रूव कर चुके हैं, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। रीजन क्या लिख दोगे, प्रूव्ड अबव, मैं इसे अबव प्रूव कर चुका हूं। ठीक है, दूसरी चीज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 विच इज कॉमन। तो देखो ये साइड, ये भी साइड, और ये मिल गया मुझे एंगल, और दोनों साइड्स के बीच एंगल, दोनों साइड्स के बीच एंगल। तो क्या बन गया ये, सो ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। रीजन क्या आ जाएगा, बाय एस एस, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, पीछे बच्चों सिमिलैरिटी लिखना होता है, सिमिलैरिटी स्पेलिंग देख लेना, आ रहा ही आएगा। बाय एस एस सिमिलैरिटी, क्योंकि वहां पे कॉन्ग्रेंट लिखते थे बाय एस एस कॉन्ग्रेंट रूल, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी लिखना, बाय एस एस सिमिलैरिटी। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, कोई गड़बड़ होगी सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी ऐसा कुछ होता, देख लेना स्पेलिंग का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, S and T are the points on the side PQ, PR and QR of a triangle PQ है। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, PQR। अब उसने क्या है, S and T are the points on PR and QR respectively। तो PR के ऊपर S पॉइंट है और QR के ऊपर T पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल P इसे 1 मान लेते हैं, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS। ये दोनों एंगल आपस में बराबर गिवन है, तो इसे हम एंगल नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसे एंगल 3 मान लेते हैं। प्रूव क्या करना है, अब हमने इसमें प्रूव करना है गिवन क्या है, गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये चीज गिवन है, एंड ट्रायंगल PQR, और हमें ट्रायंगल PQR गिवन है। 2 प्रूव क्या करना है, 2 प्रूव में हमने करना है ट्रायंगल RPQ मतलब कि पूरी की पूरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, मतलब कि ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल और ये पूरी की पूरी ट्रायंगल सारी की सारी बड़ी आपस में क्या है, सिमिलर है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी प्रूव है बच्चों। 2 एंगल कोई भी बराबर कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 पूरी बड़ी ट्रायंगल में आ गया, एंगल 2 छोटी वाली ट्रायंगल में आ गया। वैसे ही एंगल 3 देखो बड़ी ट्रायंगल में भी है और छोटी ट्रायंगल में भी है, एंगल 3 छोटी ट्रायंगल में भी है, एंगल 3 बड़ी ट्रायंगल में भी है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3, ये क्या आ जाएगा, कॉमन। ये क्या है, ये गिवन है हमें, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। रीजन क्या आएगा, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसकी डायग्राम हमें गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
ये डायग्राम गिवन है, देखो इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट गिवन है, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कॉन्ग्रेंट गिवन है, इसका मतलब साइड्स इक्वल और एंगल्स इक्वल गिवन है, ये गिवन है हमें। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई ऊपर छोटी वाली ट्रायंगल, ए बी सी और पूरी ट्रायंगल, छोटी वाली ऊपर ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल आपस में क्या करनी है, सिमिलर प्रूव करनी है, सिमिलर। कॉन्ग्रेंट गिवन है हमें, कॉन्ग्रेंट कौन सी गिवन है, ए बी ई और ए सी डी, ध्यान से देखो कौन सी, ए बी ई, यहां पे बना लेते हैं ए ई बी, ए ई बी और इधर से ए डी सी, ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट गिवन है। तो अगर देखो कॉन्ग्रेंट गिवन है तो इसका मतलब ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी है और ए ई के कॉरस्पॉन्डिंग ए डी, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, कैसे, बाई सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट गिवन है। और एंगल ए के बराबर होगा, ई वाला एंगल, ये वाला एंगल डी के बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो बाई सिंप्लिसिटी हमें ये चीजें मिल सकती है, बाई सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब इसे प्रूव करते हैं, देखो प्रूफ में हमारे पास क्या है, ए बी लाइन इक्वल्स टू ए सी लाइन, अभी बता के हटे, ए बी लाइन ए सी के बराबर है और ए डी लाइन ए ई के, ए डी लाइन ए ई के, कैसे आ जाएगा, बाय सिंप्लिसिटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। नाउ इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, अगर ए बी लाइन और ए सी लाइन पूरी की पूरी लाइन आपस में बराबर है तो ए सी को इसके नीचे लेके आ सकता हूं, तो वो बन जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1। पहले भी क्या था हमने कुछ क्वेश्चनों में कि ए सी को नीचे ले थे, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड में लिख लेंगे इफ ए डी इक्वल्स टू ए ई, अगर ए डी और ए ई बराबर है तो ए ई को अब नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा ए डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू 1, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखो दोनों इक्वेशन किसके बराबर है, दोनों ही इक्वेशन किस रेशो के बराबर है, 1 के बराबर है, तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम। अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर आ गई, ये आ गया ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई, क्लियर। देखो ए बी कहां से आया, ए बी यहां से, ए सी कहां से आया, यहां से, ए डी कहां से आया, यहां से, और ए ई कहां से आया, यहां से, ठीक है। अब क्या आता है, छोटी साइड अपन बड़ी साइड, देखो सिमिलैरिटी लगती कैसे है, रूल कैसे लगता है, एक साइड छोटी होनी चाहिए, एक साइड छोटे ट्रायंगल की उसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की, एक साइड छोटे ट्रायंगल के उसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी साइड की। इसमें क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बड़ी साइड के अपन बड़ी साइड ये नहीं ले गए, तो हम क्या करेंगे, ए सी को इधर ले जाएंगे और ए डी को इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। देखो हमने सिमिलर कौन सी दो ट्रायंगल्स करनी, ए डी ई, तो अगर मैं यहां पे बनाऊं ए डी ई और इधर बनाऊं ए बी सी, तो जो सिमिलैरिटी में रेशो लगती है, मान लो मैं लगाऊं इन ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो एक साइड इसकी और दूसरी साइड उसकी होनी चाहिए रेशो में। तो अगर ऊपर वाले देखे ए बी और ए सी दोनों इसी ट्रायंगल की साइड्स थी, ए बी और ए सी, तो वो तो सिमिलरिटी लग नहीं सकती। अब इसीलिए मैंने ए सी को इधर ले गया और ए डी को इधर ले आया। अब क्या हुआ, ए बी अपॉन ए डी, ए बी इसकी साइड आ गई, ए डी इसकी साइड आ गई, देखो आ गई, एक साइड उसकी एक साइड इसकी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ए सी इसकी आ गई, ए ई इसकी आ गई, ए सी अपॉन ए ई,
ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया एस, ये भी आ गया एस। एस एस लिख के नहीं आना पेपर में, सिर्फ समझाने के लिए। और जो एंगल ए है देखो दोनों में ही है, तो यहां से आ जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये क्या आ जाएगा कॉमन। सो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय CPS। क्लियर? ठीक है बच्चों, एक्चुअली ना क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, ये बोर्ड पे आते हैं, बार बार मिटेने पड़ते हैं, फिर ऊपर से कोई हेल्प लेनी पड़े, समझाना मुश्किल हो जाएगा बोर्ड पे। इतने में तो ऊपर वाली चीज मिटे ही देते हैं हम, बोर्ड पे लिखना भी बड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे इजी रहेगा समझना। अगर कोई डाउट आए तो दोबारा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट के लिए हम एक क्लास लगा लेंगे जूम के ऊपर, ठीक है, डाउट के लिए हम जूम के ऊपर एक क्लास लगा लेंगे कि डाउट्स ले लियो उस पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर ध्यान से देखोगे अपनी बुक्स में, ठीक है, हमें गिवन है एक डायग्राम ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, AD and CE intersect each other. Altitude AD and CE, altitude AD बच्चों जैसे नोट्स में गिवन है सेम वैसे ही बना रहा हूं। ऑल्टीट्यूड AD, ये ऑल्टीट्यूड आ गया AD, ऑल्टीट्यूड क्या आता है 90 डिग्री, AD एंड CE ये आ गया 90 डिग्री। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, दोनों एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। शो दैट, अब शो करना। गिवन में क्या है, गिवन अपने आप लिख लेंगे, एक ट्रायंगल गिवन है और 2 ऑल्टीट्यूड्स गिवन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टू प्रूफ भी अपने आप लिख लेना बुक में से। प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हमने प्रूव करना है ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे। AEP कौन सी ट्रायंगल हुई, APE ये वाली ट्रायंगल हुई, और CDP मतलब कि ये दोनों ऑपोजिट वाली ट्रायंगल्स, दोनों ऑपोजिट वाली ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हम नेमिंग दे लेते हैं पहले। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4, ये वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 6, ये वाला एंगल 7 और ये वाला एंगल 8। तो नंबरिंग दे दी हमने, और ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 9। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें, एंगल 5 और 6, ये रहा 5, ये रहा 6, ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा, इस ट्रायंगल में देखो एंगल 1 90 डिग्री और एंगल 4 भी 90 डिग्री, ऑल्टीट्यूड्स है, ये भी 90 ये भी 90, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल D लिख क्या देंगे, एंगल 4 सॉरी, ईच 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल्स में 2 एंगल मिल गए जो बराबर है, सो ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय
ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये सभी पार्ट्स ऐसे ही होंगे बच्चों, हर एक में दो दो एंगल्स मिल जाएंगे तुम लोगों को। देखो जैसे नेक्स्ट समझा रहा हूं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ए बी डी कौन सी? ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल अलग से बना लेते हैं। ए बी डी, ए डी बी, ये वाली। और अगली क्या है? सी बी ई, अगली ये वाली ट्रायंगल है ये, सी बी ई, सी बी। देखो यहाँ पे 90 डिग्री, और एक यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, डी भी 90। अगर दोनों ट्रायंगलों में देखें, ये वाला एंगल 4 है, ये वाला एंगल हमें 2 गिवन है, मैच कर लेना ऊपर से। ये एंगल 4 है, ये एंगल 2 है, ये भी 90, ये भी 90, तो इसमें आ जाएगा, इस ट्रायंगल में आ जाएगा हमारे पास एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। और एंगल भी दोनों में कॉमन है, देखो एंगल 7 और 7, तो दो एंगल्स मिल गए, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 7, ये क्या आ जाए? कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या होगी? सिमिलर होगी बाय सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर लगी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए ई पी इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल ए बी डी। ए पी ई, ये छोटी वाली